कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा तय किया है कि कल 20 मार्च हम दिल्ली में महापंचायत करेंगे और ये हमारा दूसरे सत्र का सेकेंड पेज का मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा देश में सारे किसान संगठन इकट्ठा होके संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था जब 3 काला कानून ये नरेंद्र मोदी सरकार ने पारित किया और वो कानून के जरिए हमारा देश का कृषि को बर्बाद करना, किसान को कॉर्पोरेट को गुलाम बनाना, कॉर्पोरेट के हाथ में जमीन देने का व्यवस्था करना, राशन व्यवस्था को बर्बाद करना और जो हमारा मतलब पटाई क्या जो खेती में लाना, किसान का जो खेती है उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करना, ये इस 3 कानून का उद्देश्य था। इसलिए पूरा देश के किसान उसके खिलाफ आवाज उठाया, आपको मालूम है, और हजारों किसान दिल्ली आया था। उस समय हमको दिल्ली घुसने नहीं दिया, तो तब हम बोला था जहाँ रुकेंगे वहाँ बैठेंगे और हम नेशनल हाईवे में बैठ गया था। 380 दिन हम वहाँ बैठे, मालूम है 750 हमारा साथी शहीद हो गया। बहुत तकलीफ के साथ वो आंदोलन किसान चलाया, मगर उस आंदोलन के दबाव से आखिर में 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी अचानक जैसा लाया था, ये अचानक ही विड्रॉ किया। मगर हमारा कहना है विड्रॉ करना ये हमारा बहुत बड़ा जय था, विक्ट्री था, स्वागत किया, जवान भी किया पूरा देश में। मगर साथ साथ बताया हमारा उसके साथ और कुछ मांग था, उसका क्या हुआ। और मुख्य मांग था एमएसपी कर्जा माफी, हमारा मुख्य मांग था इलेक्ट्रिसिटी, हमारा मुख्य मांग में था कि काले जो झूठे मुकदमा उसको वापस लेना। ये सब हमारा जो था उसमें कोई बात नहीं, हम बोले इसके फैसला होने के बाद ही हम उठेंगे। तो 19 नवंबर का बाद 9 दिसंबर एक ऑलमोस्ट 1.5 महीना बाद सरकार हमको लिखित पत्र दिया इसके जो आपका ये सब जो मांग है हम इसको नोट किया है और ये मांग के बारे में आपसे चर्चा करके इसको संभालेंगे। तो हम सरकार पर विश्वास करना तो स्वाभाविक है, सरकार है, रास्ता का आदमी तो नहीं है, जरूर उसको लिखित दलील का कुछ कीमत होगा। हम उसी के आधार पर सामयिक रूप से हम बंद तो नहीं किया, सामयिक रूप से आंदोलन को स्थगन किया। हम देखेंगे सरकार क्या करते हैं, नहीं तो दोबारा आंदोलन रुक जाना। आज 14 महीना हो गया, सरकार का नींद टूटा, खुद चिट्ठी देने के बाद भूल गए। तो ये जो जुमलाबाजी है वादा में, बातों में, कामों में, ये भी एक जुमलाबाजी का एक प्रकरण है। हम इसमें किसान के अंदर काफी गुस्सा है पूरा देश में, ये सरकार वादा करके इस तरह भाग गया है। तो इसलिए हमारा कोई जो मांग है उस मांग पत्र को लेकर हम आगे बढ़ने का फैसला किया। हम पूरा देश में ट्रैक्टर रैली किया, फिर पूरा बाद झील में महापंचायत, ये सब यह सरकार का नजर खींचने नजर मालूम नहीं है, नजर में क्या पर्दा पड़ गया, देख नहीं पा रहा है या कान भरा हो गया, तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी समझा हमने। और किसान मोर्चा एक साथ बैठ के तय किया है कि दिल्ली मार्च करेंगे और दिल्ली मार्च से दोबारा आंदोलन फिर पूरा देश में शुरू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कल 10 बजे रामलीला मैदान में हमारा महापंचायत हजारों किसान पूरा देश से आ रहे हैं, उस मीटिंग में आपको स्वागत है। आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आज भी किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं, जो व्यवस्था से गैर बराबरी के आधार पर हो रही हत्या है। एक बाजू अडानी का साम्राज्य और दूसरी बाजू किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देने की साजिश इस अर्थव्यवस्था के प्रतीक है। आज टैक्स करोड़ों अरबों रुपए लॉकडाउन में भी कमाने वालों पर सही नहीं लगाते हैं, लेकिन अन्य खाने की चीजों पर भी टैक्स लगाने की हिम्मत मोदी सरकार कर रही है। ये बहुत ही बेशर्मी बात है, हमें शर्मिंदा करने वाली है जो हम देश के नागरिक हैं। और आज हम देख रहे हैं कि
बीमा जैसी जो भी योजना हो रही है, उसके तहत भी 5 साल में 45,000 करोड़ रुपया कई कंपनियां कमाती हैं। हम देख रहे हैं कि जो बजट अभी पेश किया गया वो किसान विरोधी बजट है। कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन कम किया है। आज किसान मतलब जमीन मालिक ही नहीं, खेत मजदूर भी, पशुपालक भी, हमारे आदिवासी किसान भी जो जल जंगल जमीन पर निर्भर रहते हैं, सबकी आजीविका छीनने की दिशा में ये कॉर्पोरेटीकरण, भूमि अधिग्रहण सब कुछ लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कल की किसान महापंचायत ये तमाम मुद्दे उठाएंगे। खेती बचाने के लिए जैविक खेती की बात करते हैं, जीएम फूड्स को मंजूरी देते हैं, बिजली बिल लाते हैं, पेट्रोल डीजल के साथ बिजली की कीमत बढ़ाने की निजीकरण के द्वारा साजिश चलाते हैं। कौन सी ऐसी योजना है जो किसानों को हक दे रही है? हमें 6,000 की, और महाराष्ट्र सरकार ने अभी जाहिर की वो 6,000 और 6,000 12,000 की भीख नहीं चाहिए, हमको हक चाहिए। किसान अन्नदाता है और फिर भी अन्न सुरक्षा धोखे में है। आज भी 3 कानून वापस करने के बाद राशनिंग व्यवस्था 2024 के पहले नहीं तो बाद में भी रहेगी या मिटेगी, ये खबर नहीं है किसी को। हमको पता है कि गोडाउन किसके हैं, एफसीआई बंद करने की साजिश है। कल की किसान महापंचायत में देश भर से आए हुए 500 से अधिक किसान संगठनों के साथी नुमाइंदे ये पूरी बातें उठाएंगे, जिसमें महिला किसान भी होगी, आदिवासी किसान भी होंगे, दलित भी होंगे। और आज हम लोग इसीलिए ये किसान महापंचायत को जन संसद के रूप में देख रहे हैं। संसद में क्या होता है, कौन से निर्णय होते हैं प्राथमिकता के मुद्दों पर, सवालों पर। आज जरूरी है प्रकृति बचाना, खेती बचाना, उस पर जीने वालों की सादगी, स्वावलंबन की संस्कृति बताना और अर्थव्यवस्था में समता और न्याय लाना। ये किसान आंदोलन से ही हो सकता है। इसलिए कल की महापंचायत जो लॉकडाउन में 20 घंटे में 21 कानूनों में बदलाव लाए गए, वो अजनतांत्रिक प्रक्रिया के बदले में एक जनतांत्रिक प्रक्रिया इस देश में आगे बढ़ाएंगी, जो किसानों को न्याय दिलाने के लिए और आगे की दिशा और कार्यक्रम रणनीति घोषित करेगी। हमारे ये जो किसान पंचायत है, दिल्ली में आके याद दिलाना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि तुम हमसे वादा किए थे एमएसपी के ऊपर एक लीगल कानून बनाने का और उसके लिए कमेटी बनाने का, उससे आप मुकर गए। उसके बाद आपने वादा किया था कि पावर बिल स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करके फिर लाया जाएगा, वो नए पार्लियामेंट में। तो ये जो हमसे वादा खिलाफी की है, हम कल चुनौती देने आए हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आपको देश के किसानों के गुस्से का याद रहना चाहिए। अगर वो बॉर्डर्स में आके बैठ सकते हैं तो पूरे देश का किसान आज एकजुट हो गया संयुक्त किसान मोर्चा में। और संयुक्त किसान मोर्चे ने जो अपने ज्ञापन दिए हैं आपको, अजय मिश्र टैनी जी अभी भी केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक? और 2023 आ गया है, 24 आएगा और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिशन कर्जा मुक्ति और मिशन एमएसपी, इन मुद्दों के साथ दूसरे मुद्दे जो है देश के किसानों के, वो लेके देश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये मिशन 2023, मिशन 2024 ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा। उनको अपने अपने मैनिफेस्टोज में किसानों के मुद्दे डालने होंगे जो हम रख रहे हैं आज, और किसानों के मुद्दों को स्टेट्स में भी और केंद्र में भी उनको हल करना होगा। नहीं तो उन्हें किसानों के गुस्से का जो एक पूरे देश में एक बगावत की तरह उठेगा, ये 2023 और 24 में सामना करना पड़ेगा। से ये घोषणा करने की हो रही है कि किसान दिसंबर 21 में जीत के गए थे 3 कृषि कानूनों के हमले के विरुद्ध। ये कॉर्पोरेट का जो हमला था, विदेशी कंपनियों का जो हमला था, उसके खिलाफ जीत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि खेती क्या फसल उगाई जाए वो नियंत्रित करें कानून के तौर पर, मंडियों को वो नियंत्रित करें, भंडारण को, शीतगृह को वो नियंत्रण करें, खाद्य प्रसंस्करण को वो नियंत्रित करें और खाने की सप्लाई को वो नियंत्रित करें। लेकिन सरकार का किसानों पर हमला थमा नहीं है। सरकार ने वो हमले जारी रखे हैं, एमएसपी की घोषणा नहीं की है, कंपनियों के पक्ष से खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, सारे फॉस्फेटिक खाद जो है 1.5 गुना हो गए हैं, यूरिया के साथ बाकी जिंक वगैरह को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, खाद्य सब्सिडी घटाई गई है। साथ में जमीन पर हमला बहुत तेज है।
35 लाख करोड़ यूपी के अंदर निवेश बुलाया जा रहा है। ये देश के और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के धंधों को चलाने के लिए और सुपर रिच के आने जाने की सुगम व्यवस्था के लिए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पता नहीं यूपी का कितना बिजनेस बढ़ने जा रहा है। बहुत सारे एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बंदरगाह बनाए जा रहे हैं और लैंड एक्विजिशन का बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। पूरे उत्तराखंड और यूपी की तराई से जंगल विभाग ने 50 साल पहले, 60 साल पहले 3 पीढ़ियों से खेती करने वाले किसानों की जमीनों पर दोबारा जो है वन विभाग की सीमाएं खींचनी शुरू कर दी हैं। रुद्रपुर के अंदर उजाड़ा जा रहा है। मंदुरी के अंदर आजमगढ़ में जो है एयरपोर्ट बनाने के नाम पर बिना बताए, बिना नोटिस दिए, बिना LAR को अमल किए हुए सीधा बुलडोजर भेजा जा रहा है और नोटिस बाद में आता है। हम इसको नहीं सहने वाले हैं। किसानों को उजाड़कर भारत की धरती पर विदेशी कंपनियों को, बड़े कॉर्पोरेटों का महल नहीं बनेगा। ये घोषणा कल दिल्ली से की जाएगी।